किरचॉफ लॉ में बेसिक दो रूल्स होते हैं। पहला होता है करंट लॉ या इसी को जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और दूसरा होता है वोल्टेज लॉ या इसी को लूप लॉ भी कहते हैं। यहाँ दोनों डायग्राम क्लियर दिख रहा है। इस पे हम फर्स्ट लॉ समझेंगे, इस पे सेकेंड लॉ समझेंगे। जब फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे, मान लें कि जैसे यहाँ पे ये जो जे हमारा जंक्शन है, इस पे यानी कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट की वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है। या ये कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल सम होता है करंट का, ये जीरो होता है। ठीक है। अब कौन से करंट को पॉजिटिव लेंगे, कौन से करंट को निगेटिव लेंगे, तो अगर हम इस फिगर में देखें तो कुछ करंट जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, कुछ करंट जो है वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जो I1 करंट है जंक्शन की तरफ आ रहा है, और I2 करंट जो है ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो जो करंट जंक्शन की तरफ आता है यानी कि जो इनकमिंग करंट होता है उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, और जो आउटगोइंग करंट होता है उसको निगेटिव में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस में I1 प्लस में I2। और जो आउटगोइंग करंट है, कौन कौन सा आउटगोइंग करंट है, तो I3 आउटगोइंग है और I4 आउटगोइंग है। इनको लिखेंगे हम माइनस I3 माइनस I4। और रूल क्या कहता है कि इन सब का एल्जेब्राइक सम का मतलब ये होता है कि विथ साइन आपको उन सबको सम करना है, यानी कि जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव, जो निगेटिव है उसको निगेटिव। तो अभी हम बताएं कि जो इनकमिंग वाला रहेगा उसको पॉजिटिव रखेंगे, तो हम I1 I2 को पॉजिटिव रखें। जो आउटगोइंग वाला रहेगा उसको निगेटिव रखेंगे, तो I3 I4 को निगेटिव रखें। इन सब का सम टोटल कितना आएगा, जीरो। ये है हमारा पहला लॉ जिसको हम कहते हैं जंक्शन लॉ। लूप लॉ सिंपल में लॉ क्या है ये हम पहले बता देते हैं, फिर इसको सॉल्व कैसे करना है और इसको एक्चुअल हम कौन से रूल फॉलो करेंगे इसको बाद में बताएंगे। रूल ये कहता है किसी भी लूप लॉ के लिए कि जो टोटल ईएमएफ होगा किसी भी लूप में, जैसे अब हम इस फिगर में देखें तो दो लूप है, एक लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकेंड है। तो इन दोनों लूप में अगर हम देखते हैं तो लॉ ये कहता है कि जो टोटल एल्जेब्राइक सम होगा ईएमएफ का, यानी कि जो टोटल एल्जेब्राइक सम होगा ईएमएफ का, ये इक्वल होगा एल्जेब्राइक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के। यानी कि इस लूप में, लूप फर्स्ट में और लूप सेकंड में, दोनों लूप में अलग अलग जो टोटल ईएमएफ होगा, जैसे अगर हम लूप सेकंड की बात करें तो E1 और E2 इनका जो एल्जेब्राइक सम होगा ये इक्वल होगा I1 R1 और I2 R2 के एल्जेब्राइक सम के। यानी कि हम I1 R1 का प्रोडक्ट करेंगे, फिर I2 R2 का प्रोडक्ट करेंगे, और इन लोग का एल्जेब्राइक सम निकालेंगे जब, तो वो किसके एल्जेब्राइक सम के बराबर होगा, E1 और E2 के एल्जेब्राइक सम के बराबर होगा। लेकिन इसको अप्लाई करना सबसे टेढ़ा काम होता है। अप्लाई करने के लिए आप लोग कुछ बेसिक सिंपल रूल समझ लीजिए, फिर नीचे हम एक सर्किट रखें उसको अच्छे से सॉल्व करके भी बता देंगे। अगर देखा जाए तो आप लोग को ये रूल्स कौन कौन से याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखना है कि अगर हम किसी भी सर्किट में मूव करेंगे, यानी कि मूव करने का मतलब ये है कि ये जो एरो बना है ऐसे, ये जो यहाँ एरो ऐसे बना है, इसका मतलब ये इस सर्किट में हम इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और इस सर्किट में भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब मूव करेंगे तो अगर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट होगा हमारा, तो उसके ईएमएफ को हम पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट होगा तो इसके ईएमएफ को हम लिखेंगे निगेटिव में। सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी कि इधर से इधर, तो हम E2 को प्लस लिखेंगे, और अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं E1 के साइड में प्लस वाले से माइनस की तरफ, तो E1 को माइनस में लिखेंगे। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, अगर हम इस डायरेक्शन में यहाँ मूव कर रहे हैं तो अगर हम देखें तो जो I1 का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे मूवमेंट का भी है। तो अगर हम ये देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस से, कोई भी रेजिस्टेंस हो, इससे अगर कोई करंट I पास हो रहा है, ठीक है, और हमारे मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग I और R के प्रोडक्ट को पॉजिटिव लिखते हैं। और अगर हमारे मूवमेंट का डायरेक्शन अलग है, यानी कि यहाँ करंट किधर मूव कर रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, और अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग I R के प्रोडक्ट को निगेटिव लिखते हैं। ये चार बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? अगर मूवमेंट के टाइम हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में गए तो ईएमएफ को पॉजिटिव लिखेंगे। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव में गए तो ईएमएफ को निगेटिव लिखेंगे।
अगर मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एज इट इज़ है यानी कि सेम है तो आई आर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और अगर मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे यहाँ पे करंट लेफ्ट से राइट यानी कि टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ मूव कर रहा है और हम लोग के मूवमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे किधर है, टर्मिनल बी से ए की तरफ है, तो आई आर के प्रोडक्ट को निगेटिव रखेंगे। अब इस रूल पे पहले हम ये वाला सर्किट आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं सिंपल में। सबसे पहले हम लेंगे लूप फर्स्ट। अब लूप फर्स्ट में देखिए हम ऐसे एरो बनाए हैं, तो जब ऐसे एरो बनाए हैं तो हम मूवमेंट भी ऐसे ही करेंगे। तो आप एक टर्मिनल ले लो, जैसे हम टर्मिनल ई ले ली, अब यहाँ से इधर चलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल आ रहा है, फिर पॉजिटिव, तो लिखेंगे ई कैसे, पॉजिटिव में E2। फिर अब हम इधर आगे मूवमेंट करेंगे, तो जिधर हमारा मूवमेंट उधर ही I2 का मूवमेंट, तो लिखेंगे I2 इंटू R2 प्लस में। अब जब हम लूप ऊपर वाला सॉल्व करेंगे यानी कि लूप फर्स्ट, तो हम लूप सेकंड में नहीं जाएंगे, अब इधर से घूम के आएंगे तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इधर, यानी कि I1 I2 का डायरेक्शन भी उधर ही है जिधर हम लोग का डायरेक्शन है, तो लिखेंगे प्लस में R3 इंटू I1 प्लस में I2। ये पहला लूप सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम लूप सेकंड सॉल्व करेंगे। लूप सेकंड, जब लूप सेकंड सॉल्व करेंगे तो लूप सेकंड में अगर हम देखें तो हमारे मूवमेंट का डायरेक्शन फिर ऐसे ही है, इधर से ऐसे मूव करना है, तो टर्मिनल F से चलेंगे, टर्मिनल F से नीचे आएंगे, इधर घूमेंगे तो पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव टर्मिनल, तो E1 को लिखेंगे प्लस में। फिर इधर आएंगे तो जिधर I1 का डायरेक्शन है उधर ही हमारा मूवमेंट भी है, तो लिखेंगे I1 R1 प्लस में, तो आगे प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर इधर से घूम के इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, तो अब ध्यान दीजिए हम लोग का डायरेक्शन इधर है जाने का, ठीक है, और I2 का डायरेक्शन किधर है, इसका ठीक उल्टा, तो लिखेंगे माइनस में I2 R2, ठीक है। अब फिर हम इधर जब आगे बढ़ेंगे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ेगा फिर निगेटिव वाला टर्मिनल पड़ेगा। तो अभी बताया कि जब पहले पॉजिटिव टर्मिनल आए फिर निगेटिव टर्मिनल आए तो ईएमएफ कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे, यानी कि E2 को कैसे लिखा जाएगा, माइनस E2। और ऐसे हमारा दोनों लूप सॉल्व हो गया। किरचॉफ लॉ में मेन आपको यही याद रखना है कि लूप कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको ये चारों रूल याद रखने हैं। अब नीचे एक सर्किट है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, देख सकते हैं आप लोग कि इस सर्किट को अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है करंट मार्क करना, और करंट मार्क करने के लिए करंट का डायरेक्शन किधर से किधर लेना है, अगर 2 बैटरी है 3 बैटरी है तो इसको अभी हम बताते हैं। ये सर्किट थोड़ा इनकम्प्लीट है, इस सर्किट को हम सही कर लेते हैं 1 मिनट। अब इस सर्किट में आप देखेंगे तो करंट तो मार्क्ड है ही नहीं। करंट मार्क नहीं होने पे सबसे पहले करंट मार्क करना होता है, और करंट मार्क करते समय जब अगर एक बैटरी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर एक ही लूप में 2 बैटरी आ जाए, जैसे अगर हम यहाँ देखें 2 लूप ले लें, अगर ये लूप फर्स्ट हो जाए और ये वाला लूप सेकंड हो जाए, अगर इन दोनों लूप को देखा जाए तो लूप फर्स्ट में भी 2 बैटरी है, एक है 2 वोल्ट की, एक है 1 वोल्ट की, और लूप फर्स्ट सेकंड में भी 2 बैटरी, एक 3 वोल्ट वाली ये वाली और एक 1 वोल्ट वाली। तो अब करंट को कैसे मार्क करेंगे, तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस बैटरी का पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ ज़्यादा है उसको हम डोमिनेट करा देंगे, ठीक है, यानी कि मेन करंट का फ्लो हम उसी से रखेंगे। इसका मतलब अगर हम इस वाली बैटरी जो G पे है इससे अगर हम मान लें कि जो हमारा करंट है वो कितना है I1, तो इस थ्रू आउट द सर्किट यानी कि टर्मिनल B तक हम I1 करंट ही लेंगे, इस बैटरी को कर देंगे इग्नोर। तो अब ये I1 करंट इधर से पास होते हुए यहाँ तक आ जाएगा, अब इसको यहीं छोड़ देंगे। अब अगर देखें तो इस दोनों में यानी कि E और F वाले में E का पोटेंशियल ज़्यादा है, F वाले का कम है, तो यहाँ से हम करंट ले लेंगे I2, और यही I2 करंट कंप्लीट यहाँ तक आएगा। अब जब इतना हो जाता है तो अब मेन चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि इस G के पहले तो हम कोई करंट मार्क किए नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो D से लेके C तक ये सेम आर्म है, तो जो करंट यहाँ होगा इस ठीक पीछे यहाँ पे भी करंट उतना ही होगा, तो यहाँ भी हम I1 लिख देंगे। सेम काम हम करेंगे किसके लिए, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, A और B के बीच में सेम आर्म है, तो जब सेम आर्म है तो यहाँ I2 लिखे हैं तो हम इधर भी I2 लिख देंगे, और इसका ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन सेम रखा जाएगा। तो आधा करंट तो हम मार्क कर दिए, सिर्फ D से B तक वाले में हमको करंट मार्क करना बाकी है। तो यहाँ पे आप या तो जंक्शन B पे या तो जंक्शन D पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा लो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इनकमिंग करंट प्लस ले लो, आउटगोइंग को ले लो माइनस, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो आप, या यहीं पे हम यूज कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि ये वाला इनकमिंग है ये वाला आउटगोइंग है,
तो अब इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे किस पे, टर्मिनल डी पे। और जैसे ही टर्मिनल डी पे यूज करेंगे तो डीबी के बीच में हमको करंट मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, I2 आ रहा है, I1 जा रहा है, यानी कि टर्मिनल की तरफ I2 आ रहा है तो इसको लिखेंगे I2 को प्लस में, और I1 जा रहा है तो इसको लिख देंगे यहाँ माइनस में। अब पूरे सर्किट में करंट मार्क हो गया, यहाँ पे भी करंट सेम हो जाएगा, I2 माइनस I1। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करना है तो फिर हम वही रूल लगा लेंगे अपना कि हम एक डायरेक्शन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे भी ये वाला डायरेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे भी, दोनों ही लूप में सेम डायरेक्शन लेना चाहिए। सेम डायरेक्शन लेने का ये फ़ायदा रहेगा कि बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लूप फर्स्ट। हम बताएं कि सीधे टर्मिनल पकड़ लो कोई भी, तो ये वाला टर्मिनल पकड़ लो बी। अब बी से चलना शुरू करो। तो जब हम ऐसे घूम के इधर जाएंगे एकदम ऐसे, तो जैसे मान लें हम ऐसे घूम के इधर आ रहे हैं तो I2 माइनस I1 का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लिखेंगे माइनस में I2 माइनस I1, और इसके साथ रेजिस्टेंस है 2 ओम वाला, तो यहाँ 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इधर से घूम के हम इधर आएंगे तो पहले निगेटिव टर्मिनल आएगा फिर पॉजिटिव, तो इक्वल्स टू में हम लिखेंगे, पहले निगेटिव आ रहा है तो जब निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल को प्लस में लिखते हैं, तो +1। अब इधर से घूम के जाएंगे तो अब देखो यहाँ I2 करंट है, तो यहाँ पे भी जो करंट होगा वो I2 ही होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि अब उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -1 इंटू I2, फिर इधर से जब घूम के इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर I2 के उल्टा जा रहे हैं तो -2 इंटू I2, और जब इधर आएंगे तो टर्मिनल हम पॉजिटिव से जा रहे हैं किधर, टर्मिनल निगेटिव की तरफ, तो लिखेंगे -2 भी। अब इतना हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो लिख लेंगे -2I2 माइनस में I1, और ये हो जाएगा -I2 माइनस में 2I2 इज इक्वल टू माइनस में 1। अब माइनस हर जगह कॉमन करके कैंसिल कर दे तो होगा 2I2 माइनस I1 प्लस में I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1, या भी इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2I2 माइनस 2I1 प्लस में 3I2 इज इक्वल टू 1, या ये हो जाएगा 5I2 माइनस में 2I1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा जिसको हम लूप फर्स्ट सॉल्व करके फाइंड किए। अब जैसे ही लूप फर्स्ट फाइंड हो जाएगा, अब हम लूप सेकंड को फाइंड करना शुरू करेंगे। लूप सेकंड में भी सेम डायरेक्शन से हम जाएंगे, तो अब ये है लूप सेकंड, फिर वही टर्मिनल हम बी ले लेंगे और इसी टर्मिनल बी से मूव करना शुरू करेंगे। तो जब टर्मिनल बी से हम इधर आएंगे तो पहले देख रहे हैं कि हम किधर से आ रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं लूप 2 के लिए। तो लूप 2 के लिए जब हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या रखा जाएगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव आते हैं तो प्लस रखते हैं, तो इसको लिख लेंगे हम 1। फिर इधर आएंगे तो देखें यही I1 करंट इससे भी पास हो रहा होगा, तो इसको लिखेंगे, अब उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि हम इधर नीचे आ रहे हैं और I1 ऊपर जा रहा है, तो लिखेंगे माइनस में 1 इंटू I1। अब इधर से घूम के जब इधर आएंगे तो फिर इधर जाएंगे और I1 का करंट ठीक उल्टे डायरेक्शन में है, तो माइनस में 3 इंटू I1। अब जब इधर मूव करेंगे आगे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा फिर निगेटिव आएगा, तो जब पहले पॉजिटिव आता है फिर निगेटिव आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस में 3 वोल्ट हो जाएगा ये। फिर जब हम इधर से घूम के इस डायरेक्शन में जाएंगे तो I2 माइनस I1 के ही डायरेक्शन मूव करेंगे, तो लिखेंगे प्लस I2 माइनस I1 इंटू 2। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस I1 माइनस 3I1 प्लस में 2I2 माइनस में 2I1 इज इक्वल टू -2, या ये हो जाएगा 3142 माइनस 6I1 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू -2। अब चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या छोड़ देते हैं, ऐसे ही इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 सब में कॉमन है, कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए, 3I1 प्लस में I2 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, I1 I2 का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 1, तो 5I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन सेकंड कितना है, तो I2 माइनस 3I1 इज इक्वल टू -1। यहाँ हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वैल्यू को इक्वल कर लिया जाता है, तो हम I2 को इक्वल कर लेते हैं,
तो हम इस पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा। ये पहला वाला इक्वेशन तो एज इट इज़ लिख देंगे, 5i2 माइनस में 2i1 इज इक्वल टू 1। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5i2 माइनस में 15i1 इज इक्वल टू -5। अब इस वाले इक्वेशन में से, ऊपर वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -2i1 और माइनस में 15, तो ये हो जाएगा -2i1 माइनस में -15i1 इज इक्वल टू 1 माइनस में 5, या ये हो जाएगा -2i1 प्लस 15i1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 5, या 13i1 इज इक्वल टू 6। i1 की वैल्यू आ जाएगी 6/13। अब i1 का जैसे ही वैल्यू आ गया है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम i2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड में, इस वाले इक्वेशन में रख के i2 की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। ये इक्वेशन क्या था, माइनस में 3i1 प्लस में i2 इज इक्वल टू -1। इसी में हम i1 का वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, -3 इंटू 6/13 प्लस में i2 इज इक्वल टू -1। ये वाली वैल्यू इधर माइनस में है, तो इधर जाएगी तो प्लस होगी, तो लिखेंगे -18/13 प्लस में i2 इज इक्वल टू -1, या i2 इज इक्वल टू 18/13 -1, या इसी को लिखेंगे 18 माइनस में 13/13, और i2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा आपका 5/13। i1 i2 का वैल्यू निकल गया है, और यही हमको फाइंड भी करना था। तो किरचॉफ लॉ समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके कुछ और कॉम्प्लेक्स सर्किट हम सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर देंगे, जो आप लोग चैनल पे देख सकते हैं।